नाज़रीन, इस वक्त रियासत न्यूज़ की टीम मौजूद है खेतों में। रियासत की ज़राअत के हवाले से ये हमारा प्रोग्राम है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग बहावलपुर सैयद मकबूल शाह साहब, और उनके साथ दूसरे ज़राअत अफसरान भी मौजूद हैं। तो आज हम जो गुफ्तगू करना चाहते हैं वो मकबूल शाह साहब हमें बताएंगे कि गंदम की फसल इस वक्त किस मरहले में है और इस पर किन बीमारियों के खदशात हैं और उसकी शनाख्त क्या है, और गंदम को कौन सी पानी और खाद की इस वक्त कैसी ज़रूरत है या नहीं है। तो मकबूल शाह साहब से हम पूछते हैं। मकबूल शाह साहब, आप बताइएगा कि अब गंदम की फसल किस मरहले में दाखिल हो चुकी है और बीमारी के किस हद तक असरात आप देख रहे हैं, जहाँ फसल भी आप मुआयना कर रहे हैं, तो आप बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त गंदम की फसल बड़ी अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त गोब की हालत में फसल दाखिल हो रही है जो अगेती है, और गोब की जब फसल की हालत में गंदम जाती है तो उसको पानी की अशद ज़रूरत होती है। इस वक्त अगर ज़मींदार पानी की कमी करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सीटा छोटा बनेगा और पैदावार में ऑटोमेटिक कमी आएगी। ज़मींदार हजरात इस गोब की हालत में पानी लाजमी दें गंदम को। और इसके बाद एक कुंगी की बीमारी आती है जिसको रस्ट कहते हैं, आम ज़ुबान में उसको रत्ती बीमारी ज़मींदार बोलते हैं। ज़मींदार बाकायदगी से अपनी फसल का मुआयना करें। अगर किसी जगह पे उसको पत्ते पीले नज़र आते हैं तो उसको हाथ लगा के वो चेक करे। अगर उसके हाथ को जंग आलूद उसके हाथ हो जाते हैं, अगर पाउडर है तो इसका मतलब ये है कि रत्ती कुंगी की बीमारी है। अगर हाथ उसके जंग नहीं लगता तो इसका मतलब है उसको किसी किस्म की गंद बीमारी नहीं है। और अगर उसको लगता है भी इस पर जंग है तो फ़ौरन महकमा ज़राअत के अमले के साथ, पेस्ट वार्निंग के साथ, महकमा ज़राअत तौसीक़ के अमले के साथ फ़ौरन रब्ता करें, ताकि हम अपने अमले को भेज के ख़ुद विज़िट करके उनकी फसल को चेक करें और उनको मज़ीद मशवरा दें उन्होंने क्या करना है। ऐसे उन्होंने अंधाधुंध स्प्रे नहीं करना। अगर उनको लगता है बीमारी है तो फ़ौरन हमसे रब्ता करें ताकि हम उनकी फसल चेक करके उनको मशवरा दे सकें। इसके सुधार के लिए कोई दवाएँ जहरें हैं जो उसको ख़त्म कर सकती हैं इस बीमारी जी, इसके लिए दवाई है, फंजीसाइड मार्केट में अवेलेबल है मुख्तलिफ नाम से। लेकिन हम ये कहते हैं कि गंदम की फसल को कम से कम हम स्प्रे करें। स्प्रे की तरफ हम नहीं जाते, वो उस वक्त हम स्प्रे की रिकमेंडेशन देते हैं जब बहुत ज़्यादा हमला हो चुका होता है। शुरू में ये टुकड़ियों में आती है, थोड़ी तादाद में होती है, तो हम ये कहते हैं भी अगर चंद पत्ते हैं तो उनको आप शापर लेके उनको काट के उनको शापर के अंदर बंद करके उनको दफन कर दें या जला दें। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा रकबे पे होगी तो फिर हम विज़िट करने के बाद मशवरा देंगे ज़मींदार को भी स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल अगर इस वक्त बीमारी का हमला नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे भी चंद एक दो जगह पे नज़र आया है लेकिन ज़्यादा हमला नहीं है। इसका हमला उस वक्त होता है जब मौसम बरूद हो, बारिश का मौसम हो, धुंध हो और नमी ज़्यादा हो हवा के अंदर, उस वक्त इसका हमला ज़्यादा होता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ ज़मींदार एहतियात करें, अपनी फसल का बाकायदगी से मुआयना करें। अगर कहीं को उनको खदशात नज़र आते हैं बीमारी के तो फ़ौरन महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग से रब्ता करें। अच्छा मकबूल शाह साहब, ये बताएं कि अगर ये बीमारी का अटैक होता है, काश्तकार तवज्जो नहीं देता, तो इससे पैदावार कितनी मुतासर हो सकती है? जी, पैदावार इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। वो ये कि मौसम अगर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, अबरूद होता है, नमी ज़्यादा है और ज़मींदार को नहीं पता चलता, बीमारी बढ़ जाती है, तो कम अज़ कम ये से 30 से 40% तक ये पैदावार में कमी का सबब ये बीमारी बन सकती है। इसलिए हम ज़मींदारों की फसलों का मुआयना बाकायदगी से कर रहे हैं। हमारी टीमें जा रही हैं, डोर टू डोर ज़मींदार को मशवरा दे रहे हैं। इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि ज़मींदार ये आवाज़ सुने और ज़मींदार एहतियात करे ताकि उसकी पैदावार में अगर बीमारी आती है तो बेहतियाती में उसकी पैदावार में कमी ना आ जाए। अच्छा, इसका मतलब है मकबूल शाह साहब, आप जिस तरह बता रहे हैं ये बीमारी इंतहाई डेंजरस है फसल की पैदावार को मुतासर करने के हवाले से, तो काश्तकारों को चाहिए कि लाजमी अपनी फसल का मुआयना करें। अगर ये इस तरह होता है तो फिर फसल को नुकसान हो सकता है और पैदावार मुतासर हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। आप मुसलसल फील्ड में जा रहे हैं, आपकी अच्छी काविशें हैं और हम आपके साथ हैं। काश्तकारों का आप रहनुमाई कर रहे हैं। ये सिर्फ काश्तकारों का फ़ायदा नहीं, ये मुल्क की मईशत का भी फ़ायदा है। इससे इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी ग्रो करेगा।